आप सब कैसे, आशा करते हैं कि सब अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बायोलॉजी के हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, डीएनए और आरएनए में अंतर याद करने का ट्रिक है। थोड़ा अलग थोड़ा जैसा, थोड़ा अलग एक जैसा, थोड़ा अलग थोड़ा एक जैसा, थोड़ा अलग थोड़ा एक जैसा, सम डिफरेंट एंड, ठीक है, सम डिफरेंट एंड सम सेम। ठीक है, थोड़ा अलग और थोड़ा एक जैसा ट्रिक है। जैसे डीएनए डबल स्ट्रैंड, 2 स्ट्रैंड, थायमिन टी पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है, टी पाया जाता है। ठीक है, थायमिन पाया जाता है इसको में। ठीक है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड। ठीक है, थायमिन के बजाय यूरासिल यू होता है इसको में थायमिन की जगह यूरासिल होता है। ठीक है, याद रखने का ट्रिक क्या है, डीएनए डबल आरएनए सिंगल। डीएनए क्या है, डबल है, आरएनए सिंगल है। डीएनए ने शादी कर लिया लेकिन आरएनए अभी तक क्या है, सिंगल है। ठीक है, हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं। पादप, पादप और जंतु कोशिका में अंतर। पादप और जंतु कोशिका में अंतर क्या है दोस्तों, ट्रिक क्या है, प्लांट में प्लास्टिड, जानवरों में जानवरों में लाइसोसोम पाया जाता है। ठीक है, पादप कोशिका सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट और बड़े सेंट्रल वैक्यूल होते हैं। ठीक है, जंतु कोशिका सेल वाल नहीं लेकिन लाइबोसोम और छोटे वैक्यूल पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रक्त के 4 मुख्य घटक, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। पहुंचा पैसा, राहु वहां पहुंचा पैसा। आज से क्या हो जाएगा, आरबीसी लाल रक्त कणिका ऑक्सीजन परिवहन करता है। ये रक्त लाल कणिका क्या करता है, ऑक्सीजन परिवहन करता है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है, सफेद रक्त कणिका यह इम्यूनिटी बढ़ाता है। ठीक है, पी यानी कि प्लेटलेट्स खून का थक्का बनाना। ठीक है, प्लाज्मा पानी और शोषक तत्व को यह संतुलित रखता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है प्रकाश संश्लेषण का सूत्र। ट्रिक क्या है, CO2 प्लस H2O मिला के क्या हो जाएगा, C6H12O6 प्लस O2, धूप और क्लोरोफिल की मदद से। ठीक है, धूप और क्लोरोफिल की मदद से। ठीक है, याद करें, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, इसको याद हम लोग ऐसे रख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, केसुरुकी और अकशरुकी ठीक है, ट्रिक है इसका, कशेरुकी में कशेरुका और कशेरुकी में नहीं, कशेरुका होता है लेकिन अकशरुकी में नहीं होता है। ठीक है, कशेरुकी यानी कि वर्टिब्रेट, रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है, जैसे मनुष्य। ठीक है, रीढ़ की हड्डी। ठीक है, अकशेरुक इनवर्टिब्रेट, रीढ़ की हड्डी नहीं होती जैसे केचुआ। ठीक है, और वर्टिब्रेट में जिसको रीढ़ की हड्डी होती है उसको हम लोग वर्टिब्रेट कह सकते हैं। ठीक है, मनुष्य में होती है रीढ़ की हड्डी। ठीक है, और अकशेरुक इनवर्टिब्रेट किसको कहेंगे हम लोग, जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, जैसे कि केचुआ की रीढ़ की हड्डी नहीं होती है ना। देखिए, पौधे में प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, नंबरिंग में समझ लीजिएगा। पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, प्रश्न क्या है, प्रकाश संश्लेषण और का रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, उत्तर देखिए, ट्रिक क्या है, C6H12O6 याद रखें, मतलब 6 12 6 12 6 12 6। ठीक है, C6 है, H12 है, O6 है। ठीक है, रासायनिक समीकरण याद रखने का ट्रिक। ठीक है, C6CO2 प्लस 6H2O, C6H12O6 प्लस 6O2 बना देता है। ठीक है, ध्यान दे, कार्बन डाइऑक्साइड पानी में ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन। ठीक है, रक्त समूह यानी कि ब्लड्स ग्रुप से, ठीक है। ठीक है, रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, ट्रिक याद करो, ABO। ठीक है, किसने किया था, लैंड स्टीनर शो ने। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 3, डीएनए और आरएनए का अंतर। डीएनए और आरएनए में मुख्य अंतर क्या होता है? डीएनए डबल होता है, आरएनए सिंगल होता है। डीएनए स्ट्रैंड डबल और आरएनए डबल धागा, ठीक है। आरएनए राइबोसोम और सिंगल स्ट्रैंड, ठीक है। डीएनए में थाइमिन डीएनए में थाइमिन प्रेजेंट होता है और आरएनए में थाइमिन एब्सेंट होता है। डीएनए में यूरासिल प्रेजेंट होता है और आरएनए में यूरासिल प्रेजेंट होता है और डीएनए में यूरासिल एब्सेंट होता है, ठीक है। हड्डियों की संख्या कितनी होती है? बोन्स काउंट्स। वार्षिक मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ट्रिक 206 लिख लो। कुल हड्डियां कितनी होगी? 206। तो कॉमन बात याद ही होगा। हार्मोन और उनके कार्य। इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या है? ट्रिक इंसुलिन बराबर शुगर की लाइन को संभालो। इंसुलिन रक्त में शुगर ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है, ठीक है। ग्लूकोज को इंसुलिन रक्त में शुगर के स्तर को नियंत्रित करता है, ठीक है, इंसुलिन, ठीक है। जीवों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। एक प्रश्न क्या है? 5 जगत वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, ठीक है। देखिए 5 जगत वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम किसने दिया था? R.H. किंग, याद रखें R.H. किंग। क्या कौन किसने दिया था? R.H. किंग। R.H. व्हाइटकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है। R.H. व्हाइटकर, ठीक है। ऐसे याद रखो ना कि R.H. दोनों प्रेमिका है, ठीक है। इसने मिलकर 5 गो किंगडम का निर्माण किया था, ठीक है। ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। कोशिका का भाग, पार्ट्स ऑफ सेल्स। कोशिका के मुख्य अंग कौन सा होते हैं? ट्रिक माइटोकॉन्ड्रिया। CNF का माइटोकॉन्ड्रिया। C से क्या हो जाएगा? सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली। कोशिका के मुख्य अंग कौन कौन सा है? इसको याद रखने का। CNP का माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। C से सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली, ठीक है। N से न्यूक्लियस, कोशिकाएं केंद्रक, कोशिकीय केंद्रक। P से फोटोप्लाज्म, यानी कि प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। P से प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया से पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया से पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, मानव में सबसे लंबी हड्डी कहाँ पे होती है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फेमर, यानी कि फीट का रूलर, ठीक है। सबसे लंबी हड्डी फीमर, जांघ की हड्डी होती है, ठीक है। विटामिन और उनकी कमी से होने वाली रोग, ठीक है। विटामिन डी की कमी से कौन सी रोग होती है? ट्रिक D4 धूप और हड्डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होती है, धूप और हड्डी रिकेट्स होती है, ठीक है। विटामिन और उनकी कमी से रोग याद करने की ट्रिक क्या है? डेक का बकरा। डी से रिकेट्स। ई से स्किन प्रॉब्लम। देखिए सटीक नहीं बैठ रहा है, फिर भी थोड़ा हम लोग मैनेज कर सकते हैं इसको। अब थोड़ा पढ़ना है ना दोस्तों, कैसे भी करके। पूरा सटीक नहीं बैठ रहा है, फिर भी हम लोग थोड़ा मिलावटी कर देंगे, ठीक है। सी से क्या हो जाएगा? स्कर्वी, ठीक है। के से क्या होगा? ब्लड क्लोटिंग प्रॉब्लम। बी से क्या होगा? बेरी। ए से क्या होगा? नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? मनुष्य में पाचन तंत्र का क्रम। प्रश्न क्या है? मनुष्य के पाचन तंत्र का क्रम क्या है? ट्रिक माउथ से लार्ज तक रास्ता है सिंपल। माउथ से लार्ज तक रास्ता कैसा है दोस्तों? सिंपल है, ठीक है। एग्जाम्पल माउथ, ओस्फोगस, स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। माउथ से लार्ज तक रास्ता है सिंपल। हेम से माउथ, ओस्फोगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये ट्रिक अच्छा नहीं बैठ रहा है, फिर भी हम लोग थोड़ा कोशिश करेंगे, ऐसे जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, हृदय का धड़कन का नियंत्रण। प्रश्न क्या है? हृदय की धड़कन किसके द्वारा नियंत्रित होती है? ठीक है,
नियंत्रित होती है। हृदय का धड़कन किसके द्वारा नियंत्रित? हम लोग को धड़कन बहुत तेज बढ़ जाती है ना, तो मतलब हम लोग अपने धड़कन को कैसे शांत करते हैं उसके बारे में देखिए। ट्रिक क्या है? हार्ट का पेसी मेकर एसे नोड। हार्ट का पेसी मेकर किसको कहा जाता है? एसे नोड। हृदय का धड़कन नियंत्रण एसे नोड साइनोएट्रियल नोड, साइनोएट्रियल नोड करता है। कौन करता है? साइनोएट्रियल नोड। मान लो कि हम लोग को धड़कन एकदम पूरा बढ़ गया है, धड़कन बढ़ गया है, और एस और ए से दूगो नाम के प्रेमिका का लेटर शुरू होता है, प्रेमी और ए नाम के प्रेमिका के लेटर शुरू होता है, ठीक है। उसको देखते ही मेरे दिल की धड़कन एकदम शांत हो जाती है। ऐसे नोड, ठीक है, ऐसे नोड। बोल रहा है एस, क्या बोल रहा है कि ए तुम जब आती हो, एस बोल रहा है कि ए जब तुम आती हो मेरे दिल की धड़कनें नियंत्रित यानी कि शांत हो जाती है, इसलिए तुम मेरे हमेशा सामने और साथ बैठा करो, ठीक है। ऐसे याद रखने का ट्रिक थोड़ा, ठीक है, क्योंकि बुरा लगा हो तो सॉरी। पौधे में जल परिवहन, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? ठीक है। ट्री क्या है? एक्स हाई फो लो, फॉलो एक्स हाई फो लो, ठीक है। जैसे एक्स से जाइलम, जल का परिवहन करता है नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर की ओर चढ़ाता है, ठीक है। कौन? जाइलम, ठीक है। नीचे से ऊपर की तरह ऊपर चढ़ाता है, ठीक है, जाइलम। फ्यूलम, भोजन का परिवहन करता है, ठीक है। खून में मौजूद घटक, खून में मौजूद घटक। प्रश्न क्या है? खून में मुख्य घटक कौन सा होते हैं, ठीक है। इसका ट्रिक क्या है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। चार के नाम याद करो, चार के नाम याद करो। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, ठीक है। आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी सफेद रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स थक्का बनाने की कणिकाएं, प्लाज्मा तरल भाग होता है, ठीक है। लगता है दोस्तों क्वेश्चन कोई रिपीट हो गया, टाइप में मिस्टेक हो गया, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 14, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? प्रोटीन का पाचन क्या होता है? ठीक है। प्रोटीन का पाचन शरीर में कहाँ पे होता है? ठीक है। ट्रिक क्या है? स्टोमच में स्टार्ट, इंटेस्टाइन में कंप्लीट। स्टोमच में स्टार्ट होता है, इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। स्टोमच का पाचन की याद रखने का ट्रिक क्या है? स्टोमच में स्टार्ट हो गया, स्टोमच स्टार्ट, और इंटेस्टाइन में इंड, इंटेस्टाइन में इंड यानी कि कंप्लीट हो गया, ठीक है। प्रोटीन का पाचन पेट में शुरू होता है और छोटी आंत में पूरा हो जाता है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, न्यूरॉन की संरचना। न्यूरॉन के मुख्य भाग क्या होता है? उत्तर सीडीएस याद रखें, सीडीएस को याद रखें, सीडीएस। अभी भारत के सीडीएस कौन है दोस्तों? कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। सी से सेल बॉडी, सी से सेल बॉडी, डी से डेंड्राइट्स, डी से डेंड्राइट्स, ठीक है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ठीक है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है दोस्तों? 98.6 फ़ारेनहाइट। ह्यूमन परफेक्ट रहता है, ठीक है। इसके से आगे बढ़ा तो हाई फीवर, ओ दैया, दम बुखार, थरथरी, जड़जड़ी, कपी पूरा दम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री सेल्सियस। 90 फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 90, मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में और 37 सेल्सियस में होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा बढ़े, ठीक है। जिगर, लीवर का कार्य क्या होता है? देखिए यहाँ पे लीवर है, लीवर के जिगर हो गया। लीवर, ठीक है। लीवर का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों? लीवर का मुख्य कार्य वायली बनाना है, फैट हटाए, वायली बना के फैट हटा जाता है, ठीक है। लीवर क्या कर देता है? वायली बना देता है, उसको फैट को हटा देता है, ठीक है, ठीक है। वायली को हटा के फैट्स को हटा के वायली बना देता है, ठीक है। लीवर का पित्त वाइल बनता है। लीवर का पित्त कैसा बनता है? वायली बनता है, ठीक है, वायली बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस को क्यों कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस क्यों कहा जाता है? माइट्रो, ठीक क्या है? माइट्रो मतलब माइट यानी कि शक्ति, एनर्जी माने साइट, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पावर हाउस कहते हैं, इसलिए इसको क्या हम लोग कहते हैं? पावर हाउस। पावर हाउस को कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में ऊर्जा प्रदान करता है, यानी कि एटीपी बनाता है उसको, इसलिए उसको हम लोग पावर हाउस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, ठीक है।
जल चक्र वाटर साइकिल क्यों जरूरी है, वाटर साइकिल क्यों जरूरी है, ट्रिक देखिए, इवोपोरेशन, कंडेंसेशन और प्रिसिपेशन याद रखें, ठीक है। जल चक्र पृथ्वी पर जल में पुनः चक्रित करता है और पर्यावरण को संतुलित बनाए रखता है, ठीक है। ये नहीं होगा तो पर्यावरण प्रदूषित में हो जाएगा, जीने में बहुत सी कठिनाई झेलना पड़ेगा, हम लोग जी नहीं पाएंगे, तरह तरह के रोग पैदा हो जाएगा, ठीक है। पर्यावरण संतुलित नहीं रहेगा, तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, रक्त में ऑक्सीजन की परिवहन, ठीक है। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, ट्रिक क्या है, हेमोग्लोबिन। कौन करता है, हेमोग्लोबिन। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, हेमोग्लोबिन। O2 लोडिंग, O2 लोडिंग, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन हेमोग्लोबिन द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 21, पौधे में श्वसन, पौधों का श्वसन के लिए कौन सा गैस उपयोग करते हैं, पौधों को श्वसन के लिए कौन सा गैस हम लोग उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन रिस्पिरेशन का किंग है, ऑक्सीजन क्या है, रिस्पिरेशन का किंग है। पौधे के श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, ठीक है। श्वसन के लिए, पौधे के श्वसन के लिए ऑक्सीजन का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। पाचन एंजाइम और उनके कार्य, पाचन एंजाइम और उनके कार्य, प्रमुख पाचन एंजाइम कौन कौन से हैं और उनके कार्य क्या क्या हैं, ठीक है। देखते हैं, पेप स्टार्च फैट याद करें, ठीक है। पेप स्टार्च फैट, पे से पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पचाता है। एमिलाइज स्टार्च को पचाता है, ठीक है। लिपेस वसा यानी कि फैट को पचाता है, ठीक है। हार्मोन और ग्रंथियां, इंसुलिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि बनाता है, इंसुलिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि बनाता है, क्या है इसका ट्रिक, पेनक्रियाज शुगर का मैनेजर, पेनक्रियाज क्या, शुगर का मैनेजर है, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन पकन्यास पेनक्रियाज द्वारा बनता है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग क्या होता है दोस्तों, तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग क्या होता है, तंत्रिका तंत्र के मुख्य भाग कौन से होते हैं, ट्रिक्स का सीएनएस और पीएनएस, सीएनएस और पीएनएस। तंत्रिका तंत्र के मुख्य भाग कौन सा है, सीएनएस और पीएनएस, ठीक है। सीएनएस पीएनएस, ठीक है, सीएनएस पीएनएस, ठीक है। याद हो गया, कोई दिक्कत। सीएनएस किसको कहते हैं, सीएनएस का फुल फॉर्म थोड़ा देख ले, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि नसें, पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि नस। 25 का क्लोरोफिल का रंग और कार्य, क्लोरोफिल का रंग और क्या है, क्लोरोफिल का रंग क्या होता है और यह किसमें मदद करता है, ठीक है। ग्रीन सेन फोटोसिंथेसिस क्वीन, ग्रीन फोटोसिंथेसिस क्वीन, क्लोरोफिल का रंग हरा होता है, यह प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, ठीक है। क्लोरोफिल पिगमेंट प्लांट में प्रेजेंट रहता है, इसीलिए उसको हरा रंग प्रदान होता है, ठीक है। हृदय का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों, हृदय का मुख्य कार्य क्या है, प्लम ब्लड लाइफ का फ्लूइड, प्लम ब्लड लाइफ का फ्लूइड, हृदय का मुख्य कार्य क्या है, प्लम ब्लड लाइफ का फ्लूइड यानी कि सफेद रक्त कणिकाएं का कार्य क्या है, सफेद रक्त कणिकाएं का कार्य क्या है, सफेद रक्त कणिकाएं। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है, डब्ल्यूबीसी बॉडी की आर्मी है, डब्ल्यूबीसी क्या है, बॉडी की आर्मी है, ठीक है। यानी कि पूरा इसको देखभाल करता है, ठीक है, किसी पाकिस्तान वाला को नहीं घुसने देगा, ठीक है, बॉर्डर पर दम तैनात है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी शरीर को प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ठीक है। 28 पादप हार्मोन, प्लांट हार्मोन्स, पौधे के मुख्य हार्मोन कौन कौन से हैं, CAPG याद करें, CAPG, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, साइटोकिनिन यानी कि विकास करता है, ठीक है। ऑक्सीन यानी कि लंबाई बढ़ाता है, ठीक है। फोटोट्रॉफिसिन क्या करता है, प्रकाश की ओर बढ़ाना, ठीक है। ग्लोबुलिन ब्रिज अंकुरण करवाता है, ठीक है। डीएनए की संरचना देखते हैं, ठीक है। डीएनए की संरचना का मॉडल किसने दिया, वोस्टोन और क्रिक ने डीएनए की ट्रिक दी, ठीक है। डीएनए की संरचना डबल हेलिक्स मॉडल
वाटसन की को क्रिक ने दिया है। ठीक है, डीएनए की संरचना का डबल हेलिक्सन मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, जीवाणु और विषाणु का अंतर। ठीक है, जीवाणु और विषाणु में मुख्य अंतर क्या है? ट्रिक जीवाणु बैक्टीरिया स्वयं जिंदा रह सकता है। ठीक है, और विषाणु यानी कि वायरस मेजबान कोशिका के बिना जिंदा नहीं रह सकता है। ठीक है, मेजबान कोशिका के बिना नहीं जिंदा रह सकता है। ठीक है, मान लीजिए बैक्टीरिया नाम के कोई लड़की है, बोल रहा है कि वायरस को कि मैं तुम्हारे बिना कुछ ही करूँ जी लूंगी, लेकिन वायरस कह रहा है कि मैं तुम्हारे बिना, वायरस बोल रहा है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जीऊंगा, ये बोल रही है कि मैं तुम्हारे बिना जी लूंगी। जीवाणु यानी कि बोल रही है, बैक्टीरिया क्या बोल रही है कि मैं वायरस तुम्हारे बिना जी लूंगी, मेजबान कोशिका के बिना जी लेगी ये। ठीक है, लेकिन ये बोल रहा है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जीऊंगी। ठीक है, नहीं जीऊंगा। ठीक है, ये बोल रही है कि मैं तेरे बिना जी लूंगी, ये बोल रहा है कि मैं तेरे बिना नहीं जीऊंगा। ठीक है दोस्तों, जो भी पढ़ाने में गलत वर्ड बोला गया होगा क्षमा कीजिएगा, और पढ़ाने में कोई मिस्टेक हुई होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, बताने की कोशिश करेंगे। और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मुझे भी आप लोग के सपोर्ट से प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों, इतना है आज के लिए, फिर कल देखते हैं। ठीक है, जो भी गलत हो गया